संस्थान इंदौर ऐसे प्रशासनिक सेवकों को तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है जो विश्व गुरु भारत का नेतृत्व कर सके। विश्व गुरु भारत का अभिप्राय क्या है? एक ऐसा भारत जो सम्राट विक्रम का भारत, एक ऐसा भारत जो राजा भोज का भारत हो, एक ऐसा भारत जो कृष्णदेव राय का भारत हो। ऐसे भारत का नेतृत्व करने के लिए प्रशासनिक सेवकों की आवश्यकता है और ऐसे प्रशासनिक सेवक तैयार करने के लिए वाग्देवी संस्थान प्रतिबद्ध है। जी हाँ, IAS की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनमें हमारी संस्कृति हो, हमारे संस्कार हो, हमारी परंपराएं हो, हमारी मान्यताएं हो, उन सब के लिए आप वाग्देवी संस्थान आइए। जय श्री राम। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का शंखनाद होने के बाद सभी राजनीतिक दल मैदान में हैं। वहीं प्रदेश में इस बार करणी सेना भाजपा, कांग्रेस व अन्य दलों का गणित बिगाड़ सकती है। करणी सेना परिवार प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर ने प्रदेश में 230 सीटों में से 65 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। निजी पैलेस में आयोजित कार्यक्रम में जनता की पुकार, जनता का उम्मीदवार इस स्लोगन के साथ चुनाव को लेकर चर्चा हुई। जहां शेरपुर जमकर बोले तो वहीं पूर्व नपा उपाध्यक्ष पवन सोनी ने भाजपा की सदस्यता से त्याग पत्र देकर खुले मन से शेरपुर के सहयोग की बात कही है। क्या कुछ बोले दोनों, आइए आपको सुनवाते हैं। आवेदन और निवेदन की राजनीति से ऊपर उठकर एक दबंग राजनीति को इस जावरा विधानसभा में खड़ा करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ऊपर उठना होगा। आवेदन और निवेदन का जमाना गया। आवेदन और निवेदन से ऊपर उठकर एक ताकत को खड़ा करना होगा। मैंने तो बहुत समय पहले कहा था कि इस जावरा विधानसभा में निर्भीक और दलगत की आपस की समझौतावादी राजनीति से ज्यादा अच्छा ऊपर उठकर कोई राजनीति हमें चाहिए। नगरपालिका में नगरपालिका अध्यक्ष निर्मला हड़ा थी, तब भी जब कोई गलत काम हुआ तो मैंने उसका विरोध किया, सत्य को कभी नहीं छोड़ा। और जनता की गाड़ी कमाई का पैसा भ्रष्टाचार में व्यय ना हो, उसके लिए मैंने हमेशा हमारा साथ वालों को भी विरोध किया। अनिल दशड़ा जी भी इसमें नगरपालिका के अध्यक्ष रहे। उस कार्यकाल में भी जो गलत काम हुआ मैंने उनका विरोध किया और आज के कार्यकाल में भी जो गलत हो रहा है उसका विरोध कर रहा हूँ। मैंने अभी तक नगरपालिका में कम से कम 100 ऐसे आवेदन किए हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। 301 लाख रुपए से नीचे नगरपालिका में बनी है जिनकी हमने शिकायत की है। एक टरबाइन जो 10 लाख रुपए का आता है, वो टरबाइन 40 लाख रुपए में नगरपालिका में खरीदे गए, जिसकी आवाज को दबाया गया। नगरपालिका में जो हम इस रोड से गए, जिसका हमने पूरे गड्ढे देखे हैं, इस रोड में डामरीकरण के फेज के 16 लाख रुपए का पेमेंट हुआ, जिसकी मैंने शिकायत करी और वो शिकायत सद के रह गई। ऐसा ही मोहरम चूरी की बात करें तो वहां भी हमने जो हम हमारे गणेश जी के पांडाल में और माता जी के पांडाल में चूड़ी कराने के लिए भिखारियों तरीके की भीख मांग रहे हैं नगर पालिका में इस 1 साल से। इसलिए आज कहीं ना कहीं एक दबंग राजनीति की आवश्यकता है। इसीलिए मैं आप सबके बीच में यहाँ पर आया हूँ और मैं निश्चित ही आप सबसे वादा करता हूँ अपनी पूरी टीम के साथ जीवन सिंह जी को चुनाव जीतने में अपना सर्वस्व निसार करूँगा। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे, बातों पे नहीं जाना है, इसलिए आएंगे। अभी से हमने बहुत सारे लोगों को ओपन इसलिए नहीं किया है क्योंकि बहुत सारे लोग देवरे धोखने जाना चालू कर देंगे, इसलिए भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आना बाकी है। जितने लोग आप बैठे हो इतने लोग अदृश्य रूप से काम करेंगे। आप ये मेरा वादा है और हम निश्चित ही इस विधानसभा में जीत के और अग्रसर होंगे। और बस यही है कि हमें ताकत के साथ काम करना पड़ेगा। अब कल से आपका अपना सबका यह काम होना चाहिए कि हमारी बात से हम लोगों को सहमत करें। कैसे हम सहमत कर सकते हैं, कैसे हम उनसे निवेदन कर सकते हैं, कैसे अधिक से अधिक लोगों को हम हमारे साथ लेकर आ सकते हैं, ये सब बातों की हमें आवश्यकता है। जय भारत, जय हिंद। मैं अंतिम दम तक जीवन सिंह जी के साथ रहूँगा। निश्चित माने किसी अफवाह में, किसी बात में नहीं आए। मैं साथ आया हूँ, अपने मन से आया हूँ, किसी लालच से नहीं आया हूँ। मैं दोस्ती के खातिर इनके साथ में आया हूँ और इनके साथ रहूँगा। एक चीज़ से मेरा कोई विरोध नहीं है, मेरा किसी से कोई लालच नहीं है। विरोध है तो सिर्फ एक चीज़ से कि भ्रष्टाचार से विरोध है। और अभी भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्षों की भी ये औकात है कि वह किसी एक सिपाही का ट्रांसफर नहीं करा सकते हैं, क्योंकि सब अधिकार जो है एक व्यक्ति ने अपने पास रख रखे हैं। कार्यकर्ता भले ही मरता रहे, कार्यकर्ता के साथ भले ही कोई भी अधिकारी कर्मचारी दुर्व्यवहार कर दे, कोई नेता उसके साथ खड़ा नहीं होता है। हम ट्रांसफर के लिए आवेदन लिख लिख के थक जाते हैं पर उसका ट्रांसफर नहीं होता है। तो निश्चित ही भय और भ्रष्टाचार की कहानी को खत्म करना है और नई इबारत लिखना है। आप सब इस नए
इबारत के साक्षी बनेंगे, इसके कलमकार बनेंगे। आप सबके हाथों से, आपके सबके कलम से इस जावरा विधानसभा की एक नई इबारत लिख। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं अभी पहले चुनाव लड़ा हूँ, संगठन का व्यक्ति हूँ, संगठन में लंबे समय से काम कर रहा हूँ। पर मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि जो राजनीतिक व्यक्तियों ने आपके साथ छल करा हुआ, कपट करा हुआ, वो मेरी तरफ से कभी नहीं होगा। जो करूँगा खुल के करूँगा, सांस लेके करूँगा और आपके बीच में बैठ के करूँगा। आप करिए, मैं अपने स्वार्थ को त्याग के, अपनी इच्छाओं को त्याग के आप लोगों के लिए राजनीति करूँगा। ये मैं भाषा के जरा मैं दिल की बात बता रहा हूँ। कितने ही लोग चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, जीतने के बाद भूल जाते हैं, फिर हारने के बाद भूल जाते हैं। आप खुद को पता होगा कि कितने लोग हारने के बाद 5 सालों में आपके बीच में आए। खाली लोग आपका उपयोग करने आते हैं। मैं इस पे एक बार विश्वास करके देखो, आप मेरे साथ एक बार कंधे से कंधा मिला के देखो, आपके हर एक दुख के लिए मैं लड़ूंगा ऊपर जाके। विधानसभा में 230 विधायक थे, एक ने भी आम लोगों की समस्याओं को ऊपर नहीं उठाया। आम जो तकलीफें हैं वो विधानसभा में नहीं उठाई जाती है। मुख्यमंत्री आते हैं, घोषणा करते जाते हैं, उनका भी क्रियान्वयन जमीन पे नहीं होता है। और जब उनका क्रियान्वयन नहीं होता है तो यहाँ के जो सिटिंग एमएलए रहते हैं, उनकी पार्टी के लोग होते हैं, वो विरोध न करते हुए उनकी हामी में हामी मिलाते हैं। नहीं ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, चुनाव जीत गया तो मेरी प्राथमिकता आपके कार्यों को कराना और आपके अधिकारों के लिए लड़ना होगा, न कि खुद के लिए या किसी दल के लिए। तो आप सबसे निवेदन है, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ इसलिए क्रम वाइज में बोल पाऊंगा, क्योंकि जो दिल में है वो बोल दूंगा। पर आपको विश्वास दिलाता हूँ, जहाँ जहाँ अपने कार्यकर्ताओं को पसीना गिरेगा वहाँ जीवन सिंह अपना ढूंढ पाएगा। और एक भी कार्यकर्ता की गर्दन को नीचे नहीं घुसने देगा। आपके लिए लड़ूंगा, आपके भूखन के लिए लड़ूंगा, आपके ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं लड़ूंगा। यदि सबसे पहले कोई तकलीफ आएगी मैं घाटी पे जरूर आप तक नहीं आने दूंगा। इतने ही भाइयों के मकान गिरे, जितने ही भाइयों के ढाबे गिरे, जबरदस्ती इसलिए गिराए गए क्योंकि वो किसी दल के साथ जाना नहीं चाहते थे, किसी दल के नेता के पांव पकड़ डालना चाहते थे। खाली राजनीतिक शिकार के तौर पे उनके मकान गिराए, उनके घर गिराए, उनकी होटलें गिराई। और मैं गारंटी लेता हूँ, यदि सरकार हमारी बनी, हमारे पक्ष की बनी, तो ये होने नहीं देंगे। और दूसरे की होगी तो सीना तान के सामने खड़े रहेंगे, अपनी जवाबदारी से भाजपा में भी पीछे नहीं हटेंगे। इनमें ये होना था तो विधायक होता है, ये तो विपक्ष का उम्मीदवार होता है, यदि अपने कार्यकर्ताओं के लिए उनके घर के बाहर जाके उनके लिए लड़ सकता है तो उसको राजनीति नहीं करना चाहिए। राजनीति का मतलब है आपके लोगों के लिए आपका संपूर्ण बलिदान। क्योंकि जब आप चुनाव लड़ते हो तो आपके कार्यकर्ता आपके लिए अपना सब कुछ लगाते हैं, और जब आप चुनाव जीत के जाते हो तो आपकी कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जीत के गया तो आपका उम्मीदवार रहूंगा, जनता का उम्मीदवार रहूंगा। या 3 प्रकार के उम्मीदवार अभी तक आएंगे, भाजपा का आएगा, कांग्रेस का आएगा और जनता का आएगा। तो आपको ये सुनना है कि जनता का उम्मीदवार कौन है। यदि मैं लड़ूं आपको कि आपके दुख दर्द के लिए लड़ूंगा, आपकी तकलीफों को समझूंगा, अभी तक आपकी तकलीफों को समझता आया हूँ, तो मेरे साथ रहना, मुझे वोट देना। मुझे वोट की ताकत उन दल की जो राजनीति करता हूँ लोगों को बताना कि किसी को दल को बता के नंबर 1 पे आएंगे। तो आप सब लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़ के 70 सालों तक आपके परिवार में सबसे विश्वास किया होगा। एक बार आपका भाई समझकर खुद पे विश्वास करके देखो, आपका सिर्फ कभी भी दुश्मन हुआ, आपकी हर आवाज में आवाज मिला हुआ और अन्याय किसी पे होने नहीं हुआ। तो जो अन्याय करेगा उसको हर तरह से सुधारने की ताकत रखते हो, सुधार के भी जाएंगे। लोग बोलते हैं अधिकारी काम नहीं करते, जिस प्रकार के अधिकारी समझेगा उस प्रकार के अधिकारी को समझाएंगे और अपने लोगों का काम कराएंगे। आपको कहीं भी सर घुमा के करने की जरूरत होगी। आप जहाँ भी अपने विधानसभा में करोगे, सीना तान के करोगे, लोग बोलते जीत के जाएंगे तो काम करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि मैं हार भी गया तो आप लोगों के लिए लड़ूंगा, आप लोगों के साथ करूंगा। 5 सालों में 5 साल के लिए अपने वोट करके मैं आपको पूरी जिंदगी का वचन देता हूँ कि पूरी जिंदगी आप लोगों के लिए लड़ूंगा और आपका साथ पूरी जिंदगी कभी झुकने नहीं दूंगा। हार हो या जीत हो, आपके साथ आया हूँ, आपके साथ रहूंगा। जो पीढ़ी दर पीढ़ी की जो राजनीति होती है उससे आजादी के लिए ये नारा है। हमको दलगत राजनीति से आजादी चाहिए और पीढ़ी दर पीढ़ी की जो राजनीति चल रही है कि उसका बेटा विधायक, उसका भाई विधायक था, वही लोग अभी तक आए हैं, वही चुनाव लड़ रहे हैं। हम आपके बीच में आए, मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, मेरे गाँव के जितने ही वरिष्ठ जन विराजे हैं, हर जाति का समाज से हैं, आसपास के गाँव के लिए उनको पता है कि मुंबई का चुनाव नहीं लड़ा है। पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ और उसका भी कारण यह है इतने प्रताड़ित हुए अपने कार्यकर्ता, अपने लोगों को इतना डराया गया। 1 साल तक झूठे मुकदमों में फरारी कटवाई है और जेल काट के फिर बाहर आया हूँ। जैसे जेल से आया फिर सब मुकदमा लगाना चालू कर दिए। खाली ये लगती है कि 8 सालों तक हर वर्ग हर जाति की आवाज को विधानसभा के बाहर को सदन के बाद सड़क पर उठाया था। तो सड़क पर उठाने की वजह से मुझे परेशान किया, मैं उसको सदन में जाकर उठाऊंगा जो आप लोगों की लड़ाई लड़ता था। तो इसलिए सड़क से सदन की दूरी के बीच में जितनी भी कठिनाइयां परेशानियां हैं आप सब लोगों को मिलकर करना है। तो चुनाव जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। हम हर पोलिंग से हमारे पास कार्यकर्ता है, यदि अपने पोलिंग की अपने लोगों ने जवाबदारी ले ली तो मैं मेरी पोलिंग को जिता के लाऊंगा। जीवन सिंह चुनाव हर एक पोलिंग से लड़ेगा और हर एक पोलिंग का कार्यकर्ता जीवन सिंह बनकर लड़ेगा।
तो हम तो फार्म दाखिल करेंगे, उनको भी फार्म देना होगा तो दे देंगे, वरना निर्दलीय का तो रहेगा, इसी को तो लड़ना ही है। पूरा मंदसौर, नीमच, रतलाम, जैसे मालवा, निमाड़ है, उसके अलावा भी और सारे ज़िले हैं जो जैसे भोपाल के आसपास के हैं, जहाँ से उम्मीदवार आ रहे हैं हमारे पास, तो जहाँ जाके हमारी तैयारी हो चुकी है, वहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। 80 सीटें हमने चिन्हित की थी, उसमें से 63-67 सीटों पर नाम भी आ चुका है और उनको तैयारी भी है। के लिए मैं खुद प्रत्याशी हूँ और वैसे तो रणनीति बताई नहीं जाती है, जो रणनीति होती है वो गोपनीय होती है। हमारे कार्यकर्ताओं ने अच्छी रणनीति बना रखी है, हर पोलिंग से चुनाव जीत के आएंगे। 275 पोलिंग है और 275 पोलिंग की घेराबंदी अच्छे से है, जैसे हमको चुनाव जीतना है ये जनता तय करेगी और जनता अपने उम्मीदवार को जिता के लाएगी। हमने सबने मिलकर स्लोगन तैयार करा है, आपके मैदान कि हम जनता के उम्मीदवार है तो जनता ही हमको तय करके जिता के। अब जो शिक्षा और स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है ग्रामीण स्तरों में आपने देखी होगी, आप जाते होंगे, शहरी क्षेत्र में भी देखी होगी, अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं। आपके कहीं भी शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं ठीक से सुचारू रूप से चल नहीं रही है। कहीं बच्चे हैं तो टीचर नहीं है, कहीं टीचर है तो बच्चे नहीं है। तो हम उन व्यवस्थाओं को सुधारेंगे और जितने भी अवैध कॉलोनियों के नाम से इन लोगों को बदनाम करना था, अवैध बोल के उनको सबको वैध करा के उनमें सुचारू रूप से काम चालू करवाएं। जब लोगों में डर बढ़ जाता है हार का, कुछ न कुछ बातें लाते ही हैं कि जिस प्रकार से जैसे जो हल्का उम्मीदवार होता है उसकी कोई बुराई नहीं करता है, उसका कोई जिक्र भी नहीं करता है। उनको बताया कि मैं सबसे मजबूत उम्मीदवार हूँ और मैं ही जीतते जाऊँगा। इस वजह से वो कई आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, पर जनता सब जानती है और उनके बोलने मात्र से किसी जाति वर्ग या किसी धर्म में मुझे नकारा नहीं जाएगा। यहाँ भी सारे जाति धर्म के लोग थे और उनने मेरा समर्थन भी किया है और साथ में भी रहेंगे। और आपको पता है जितने लोग थे सब अपने आप में दावेदार है, अपने आप में मजबूत स्तंभ है, खुद चुनाव लड़के जीत सकते हैं, वो लोग भी यहाँ मौजूद थे। तो सब मिलकर मुझे जिताएंगे और मुझे विधानसभा तक पहुँचाएंगे।